हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलरेडी ओसी का 4 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दिया था। 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 10 पार्ट, सर कितने पार्ट, 10 पार्ट मैंने मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम मैंने 10 पार्ट ट्राई किया था और 10 पार्ट बन भी गया था उसके अंदर। ऑलरेडी जिन्होंने अभी 4th पार्ट नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप पहले 4th पार्ट देखिए, मेरा 4 चैप्टर्स देखिए, उसके 10 पार्ट देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बैर मिनिमम काउंट करने जाओ तो 15 से 20 मार्क का वो वेटेज वाला चैप्टर्स था। मैक्सिमम 25 से 30 मार्क का भी आया हुआ है पास्ट में। आज अपन जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो 5th चैप्टर जो बिजनेस के रिलेटेड ही है। 4th चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई सर्विसेज ऑफ बिजनेस क्या क्या होती है। अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड ऑल। ये वाले चैप्टर्स के अंदर थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंकिंग बिजनेस सेक्टर के अंदर। मतलब नथिंग बट सब ऑनलाइन हो गया है नावडे। वही अपने को पढ़ना है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, B2B, B2C। आई होप तुम लोग ने 11th में वो सब सुना ही होगा, तो वही पढ़ने वाले। देखते पहले इसका स्कोप क्या है ये वाले चैप्टर्स के अंदर। वेटेज वाइज बात करो तो ये चैप्टर्स के अंदर बैर मिनिमम पकड़ के चलो आप 5 से 10 मार्क का लिए वेटेज पकड़ के चलो, उसके ऊपर तो नहीं आ सकता। यस, चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर्स, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस। फर्स्ट मीनिंग पढ़ेगा अपन, क्या है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है। ऑफ कोर्स एवरी बेनिफिट के डिसएडवांटेज तो होते ही है, तो साइमल्टेनियसली अपन पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ द ई बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस क्या होता है उसका मीनिंग पढ़ेंगे और प्रोसीजर पढ़ेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के। कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाती है तो ध्यान रखना। अगर खाली पूछ रहे तो व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो आपको मीनिंग और प्रोसीजर लिख के आनी है। बहुत सिंपल सी है, जो अपन मोबाइल में अगर कोई अपन फ्लिपकार्ट या तो फिर सपोज कि फॉर अमेजोन अपन लॉग इन करते हैं, फर्स्ट ऐप यूज करते हैं तो अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो सब है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करते हैं, बाद में अपन क्लोज हो जाता है वो प्रोसीजर। तो वो वाला प्रोसीजर अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर पढ़ेंगे, टारगेट करेंगे ये वाला पोर्शन। फर्स्ट पार्ट में मैं आज पढ़ाऊंगा और सेकंड पार्ट जो होगा अपना होगा आउटसोर्सिंग। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5 स्टार है। कितना सा स्टार, 5 स्टार है। आने वाला ही क्वेश्चन से इसमें से एक शॉर्ट नोट कंपलसरी है, लिखना है तो लिख के ले लो, बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। देखो आउटसोर्सिंग का यहाँ पे थोड़ा झलक बता देता हूँ, क्या पढ़ेगा अपन। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे। आउटसोर्सिंग इज नथिंग बट, अगर सपोज कि कोई बिजनेसमैन बहुत बिजी है या तो फिर उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट किसको, थर्ड पार्टी को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। नथिंग बट आउट सोर्स कर देगा। उसका मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के आउटसोर्सिंग होते हैं, क्या क्या टाइप्स के आउटसोर्सिंग होते हैं। 3 टाइप्स के हैं जनरली, बिजनेस, लीगल और नॉलेज। वो अपन पढ़ेंगे शॉर्ट नोट के अंदर। बाद में नीड एंड आउटसोर्सिंग, नीड ऑफ आउटसोर्सिंग पढ़ेंगे, क्यों जरूरत है आउटसोर्सिंग करने का और क्या एडवांटेज होते हैं आउटसोर्सिंग के, और एडवांटेज के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज तो होते ही है। यस, बाद में मैंने तुमको जस्ट बोला बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है, और लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है। बस ये मेरा सेकंड पार्ट जाएगा आउटसोर्सिंग के पूरे। खाली एक पार्ट में खाली आउटसोर्सिंग पे पढ़ा होगा। टारगेट है सेकंड पार्ट यहाँ पे बनेगा और चैप्टर्स क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो टारगेट है 2 पार्ट बनेंगे, अगर लग रहा है तो मैं तीसरा पार्ट भी बना दूंगा जरूरत रही तो, अदरवाइज 2 पार्ट में ये चैप्टर्स फिनिश हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं फटाफट। क्या है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर, पहला तो है ई बिजनेस। मीनिंग देखते हैं अपन। The new mantra of the day is growth, globalization, cycle time, speed and competitiveness. E-business is a abbreviation for a electronic business. E-business का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। In 1997, IBM started using the term e-business for the first time. Till that time, the word e-commerce was used. E-business means using the internet to connect the people and process. Of course, e-business का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी काम करेंगे थ्रू इंटरनेट करेंगे। विदाउट इंटरनेट तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। It opens a new door to the customer around the world. E-business establish more closer and responsive relationship with the partners, employees and suppliers. It connect the adapt and integrate IT system so companies are able to manage their business efficiently. Through the internet, it is possible to invest a new and innovative way to add the value to the existing product and to services without necessarily spending a lot of money. Electronic business refers to the use of web, internet, intranet, extranet or some combination thereof to conduct the business.
E-business is not technically change, it is a fundamental change in the way of business to be done, aided, supported and enabled by the टेक्नोलॉजी। ये सिंपल सा मीनिंग लिखा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आज मुझे करना है तो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, इंटरनेट के थ्रू ही कर सकता हूँ। The internet and the web support together provide the opportunity in selling, customer relationship, product service designs, user support, geographical expansion, logistic and supply chain integration. This is nothing but business on the internet. Technology is moving fast to make things possible tomorrow which is seems impossible today. अपन देख रहे हैं पहले 10 साल 15 साल पहले की बात करूं, अपन ने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई घर पे आके खाना मिल जाएगा अपने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, आज अपन खाली एक घर बैठे क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं और खाना क्या आता है, घर पे आ जाता है। तो ओवर अ पीरियड टाइम किससे 10 साल पहले ऐसा सोचा नहीं था, पर देख रहे हो कि जो पॉसिबल नहीं था आज पॉसिबल है ड्यू टू इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू। मीनिंग पढ़ते हैं अपन। The term e-business, that is electronic business, is derived from the term email and e-commerce. E-business or electronic business is an administration of conducting a business via the internet. This will be including buying and selling of goods or services along with the providing a technical or customer support to the internet. The concept of e-business emerged when the IBM coined the term in the late 90s. The purpose was provide a buyer a platform on the internet to buy and sell the goods. Some people use the term e-business or e-commerce. E-commerce का मतलब nothing but e-business ही होता है। commerce का मतलब तो I hope तुम you know very well, commerce के student हो तो nothing but buying and trading. Interchangeably by they are not synonymous. E-commerce refers to a buying and selling online, while e-business encompasses all the business conducted through online. E-commerce is a branch of the e-business. Yeah. ई बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है, उसका छोटा सा ब्रांच कौन है, ई कॉमर्स है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस अभी पढ़ते हैं क्या है, जनरली बेसिक टर्म था, मीनिंग था क्या होता है ई बिजनेस। सिंपल बॉटम ऑफ द लाइन क्या है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स एक वो चीज है जो बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है और बिजनेस होता है थ्रू इंटरनेट। यस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, the scope of e-business is not restricted to only online shopping, it also including online stock transactions and use of the software. In India, till now business is managed through a traditional method. Now many businesses are becoming aware of the advantage of the e-business and are incorporating this into their strategies. It also helps in better communication between the business हाउस एंड मेक परचेसिंग इजियर फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आज फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी चीज परचेस करनी है घर पे रातों रात, फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे मूड हुआ कि मुझे शॉपिंग करनी है, कल सुबह जाना है मुझे शादी में, तो आप रातों रात क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और फास्ट डिलीवरी करवा सकते हो। पर उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है, एवरी फ्लिपकार्ट का खुद का टाइम पीरियड होगा, अमेजोन का कोई टाइम पीरियड होगा। अगर आपको शॉपिंग करना है रात को 3 बजे में मूड हुआ तो आप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हो गया। यस, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप। ये तब भी पॉसिबल है क्योंकि ये सब पॉसिबल तभी हुआ जब भी इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ तभी। वी हैव मेंशन्ड अबाउट दैट स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज अ क्वाइट वास्ट. Almost all types of business functions such as the production, finance, marketing and personal administration as well as managerial activity like planning, organizing and controlling can be carried out over a computer network. The other way of looking at a scope of e-business is to examine in the term of the people or parties involved in the electronic transaction. Various business payment apps popular use in a e-business transaction are PhonePe, Google Pay, Swiggy, Ola, etc. Nowadays अपन देख रहे हैं कि सब ड्यू टू अभी तो कोविड चल रहा है तो कोई प्रीफर नहीं करेगा कि भाई वो क्या करे अपना फिजिकल कैश क्या करे ट्रांसफर करे। वो क्या करेगा, सब ट्रांसफर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांसफर वाया क्या करेगा, इंटरनेट करेगा या तो फिर गूगल पे, फोन पे। ठीक है, चलो व्यू फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड नेटवर्क कैन बी विजुअलाइज एज एक्सटेंडिंग इनटू द 6 डायरेक्शन एज एज फॉलो। देखो 6 डायरेक्शन में इन लोगों ने बाइफर्केशन किया है ई बिजनेस को। अपन देखते हैं क्या 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 है। ठीक है, इसको डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे, आपके पोर्शन के अंदर कवर है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी कौन होगी, बिजनेसमैन होगी, दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा और दोनों पार्टीज कौन होगी, बिजनेसमैन होगा। यहाँ पे होगा बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ पे एग्जांपल दे दो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एटेक्स्ट्रा, मतलब वहाँ पे रिटेलर या तो होलसेलर क्या करता है, सेल करता है गुड्स टू द डायरेक्ट कस्टमर को। कस्टमर टू बिजनेस मतलब यहाँ पे कस्टमर एक स्पेसिफिक डिमांड करेगा कि भाई मुझे ये टाइप का गुड्स चाहिए, बिजनेसमैन उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, गुड्स बना के देता है, तो हो गया कस्टमर टू बिजनेस।
कस्टमर टू कस्टमर मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी कौन होगी, कस्टमर होगी। मतलब एक बेचने वाला भी कस्टमर होगा, लेने वाला भी कस्टमर। सर एक एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा। OLX, दिस आर द एग्जांपल ऑफ द क्या होगा, ईबे। आई थिंक सो वहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है, ट्रांसफर करता है वन, वो भी कस्टमर ही होता है जो गुड्स ट्रांसफर करता है। सेलर भी कस्टमर होगा और बायर भी कौन होगा, कस्टमर होगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टी कौन होगी, कस्टमर टू कस्टमर। एग्जांपल तुम लोग को मैंने दे दिया, OLX एंड ईबे। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे एक पार्टी कौन होगी, बिजनेसमैन, और सेकंड पार्टी होगी गवर्नमेंट। मतलब नावडे अपन देखते हैं कि जीएसटी पे करना है, टैक्सेस पे करना है, आप पे कर सकते हो गवर्नमेंट को थ्रू इंटरनेट। और यहाँ पे कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक पार्टी कस्टमर होगी और दूसरी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। सर एग्जांपल दे दो, नहीं समझ में आया। अपन को सब सर्विस मिल रही है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो किसके थ्रू मिल रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, उसके बाद अपन को क्या मिलता है, वो सब सर्विसेज मिलती है। जो कौन प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है गवर्नमेंट। यस, आई होप तुम लोग को समझ में आया बेसिक कि भाई किसके किस में बीच में ट्रांजेक्शन होगा। अभी अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2C, इसे शॉर्ट टर्म में भी बोलते हैं B2B, B2C, C2B। यस, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। In this form, the buyer and seller are both the business entity and do not involve individual customer। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी कौन होगी, बिजनेसमैन होगी, या तो होलसेलर हो सकती है या तो रिटेलर हो सकती है, पर दोनों पार्टी कौन होगी, बिजनेसमैन होगी। Here both the parties involved in the e-commerce transactions are a business firm and hence the name is a B2B, that is business to business. Transaction between business firm come under this category. Business firm interact with each other for a variety of services. These including supply ancillary part components to manufacturers providing a value added service like catering and also providing a manpower. सेकेंड आता है अपना B2C, मतलब एक पार्टी कौन होगी, बिजनेसमैन होगी, और सेकंड पार्टी कौन होगी, कस्टमर होगी। कस्टमर आइडेंटिफाई अ नीड एंड सर्च फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स। कस्टमर सिलेक्ट द वेंडर, वेंडर का मतलब यहाँ पे होता है सेलर, एंड नेगोशिएट अ प्राइस। कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेक अ पेमेंट, गेट सर्विसेज एंड वारंटी क्लेम। ऑफ कोर्स कोई गुड्स बाय सेल कर या तो सर्विस ले रहा है तो मफत में तो देगा नहीं, उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, उसको कंसिडरेशन या तो अमाउंट पे करना पड़ेगा, और साथ में क्या ले लेगा, सर्विस तो लेगा, उसके बाद वारंटी रहेगी तो वारंटी भी लेगा। As the name implies, B2C transaction have a business firm at one and its customer on the other hand. The transaction under the B2C are between the business firm and customer. Firm use their site for a range of marketing activity. This including promotion, product information, review about the product services and delivery of the product at a doorstep. The cost of product and services is kept low through this method and the speed of transaction is also faster. Example दे दिया यहाँ पे Flipkart का, Amazon, these are the live example अपन जो यूज करते हैं डे टू डे बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने गुड्स बेचता है डायरेक्ट अपने कस्टमर को। ठीक है, थर्ड आता है कस्टमर टू बिजनेस, मतलब यहाँ पे कस्टमर अपना स्पेसिफिक गुड्स बोलेगा कि मुझे ये टाइप का गुड्स क्या करो, बना के दो, और बिजनेसमैन वो टाइप का गुड्स क्या कराता है, बना के देता है। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेसमैन से चाहिए। कस्टमर टू द बिजनेस इज अ ग्रोइंग एरिया वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस in enable buyer to quote their own price for a specific goods or services. A customer posts his request with the set budget online and companies review the customer requirement and bid out the project. For example, pest control services, taxi services, doorstep food delivery etc. नेक्स्ट आता है अपना कस्टमर टू कस्टमर, मतलब बोथ द पार्टी कौन होगी, यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर होगी। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, OLX और eBay. It facility the online transaction of goods or services between a two people, customer to customer, मतलब उसको C2C भी बोलते हैं. Involve the electronically facilitated transaction between the customer through the some third party. A common customer post an item for a sale and other customer bid to purchase it. The side are only intermediary just to match the customers. यहाँ पे क्या लग रहा है तुम लोग को, जो OLX से बनाया है या तो फिर eBay ने क्या बनाया, वो थर्ड पार्टी है, उससे खाली ऐप बना दिया और दोनों कस्टमर को क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे आके क्या कर सकते हो, बाय एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। These forum are very interactive. Redressal of complaints is also possible through such groups. For example, यहाँ पे दिया है eBay, आप OLX भी लिख सकते हो। यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपना बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन।
Business to administration. This part of e-commerce encompasses all the transactions conducted online between the businessman and public administration. Public administration is nothing but government. For example, registration of companies, payment of taxes, getting permit etc. कोई भी फूड लाइसेंस चाहिए या तो फिर कोई और परमिशन चाहिए तो आप ले सकते हो गवर्नमेंट, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से थ्रू ऑनलाइन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा. और लास्ट ट्रांजेक्शन होगा अपना कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. The customer to administration model encompasses all the electronic transaction conducted between individual and public administration. Example मैंने तुम लोग को ऑलरेडी दे दिया है, गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा. तो ये क्या हो जाएंगे, स्कोप ऑफ ई बिजनेस. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ई बिजनेस एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस. 6 टाइप का स्कोप है. रिपीट करेंगे वन बाय वन. क्या पढ़ा अपन ने, B2B नथिंग बट बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, C2B कस्टमर टू बिजनेस. फिफ्थ पढ़ा अपन ने बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर टू द एडमिनिस्ट्रेशन. 6 पॉइंट बहुत इजी है, नाम में मतलब लिख दिया है कि कौन दो पार्टी इन्वॉल्व होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस. क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के, देखते हैं अपन क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज अपन इसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे. The main advantage of e-business is people get product information online and order the product online through cash on delivery or prepayment. Prepayment मतलब अपन ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, बाद में गुड्स आता है. और कैश ऑन डिलीवरी मतलब घर पे आके अपन क्या देते हैं, कैश देते हैं जब गुड्स आएगा तभी. In this way the seller and buyer both the advantage get the advantage of internet platform. Traditionally trading by the buyers and seller is done through the 3 channels like a face-to-face, mail and phone. The internet has become a 4th channel for a trade. Internet trade is booming and allowing a business to sell more or at a lower cost. Thus, internet offer a great opportunity over a traditional channel as it is a some advantage or strength. देखते हैं वन बाय वन. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो ओवर एंड अबाउट दिस पॉइंट. फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स फॉर्मेशन इजी है एज कंपेयर टू बात करो ट्रेडिशनल में, कि भाई फॉर्मेशन अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आपको शॉप परचेस करना पड़ेगा, उसमें सामान रखना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इनडायरेक्टली. बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वह थर्ड पार्टी से बाय किया और थर्ड पार्टी के दूसरे कस्टमर को भेज दिया, वहां पे आपको एक लैपटॉप चाहिए और थोड़ा इंटरनेट एक्टिविटी अच्छी चाहिए. मतलब आपको फॉर्मेशन चालू करने, फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे होता है चालू करना बिजनेस इंटरनेटली बहुत इजी है एज कंपेयर टू बात करूँ आप ट्रेडिशनली. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट वेयर एज अ फॉर्म ऑफ ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट. सेकंड पॉइंट बोलता है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. तुम लोगों को जस्ट बोला, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कपड़े की शॉप खोलनी है तो आपको पहले दुकान परचेस करना पड़ेगा, उसके अंदर लाखों का आपको क्या करना पड़ेगा, सामान मतलब कपड़े रखने पड़ेंगे, वेराइटी ऑफ गुड्स रखने पड़ेंगे और आदमी रखने पड़ेंगे. मतलब आपको कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आपको क्या करना ज्यादा होगा ट्रेडिशनल बिजनेस में एज कंपेयर टू बात करूं मैं ई बिजनेस के अंदर. Investment required is low as compared to traditional business as the store does not have physical existence and can manage with the less manpower. So if the trader does not have a much of the investment but has a contact मतलब network, he can do fabulous businesses. मतलब मैंने तुमको जस्ट बोला कि अगर आप शॉप खोलते हो तो वहां पे आपको मैन पावर चाहिए, फिजिकल गुड्स चाहिए, क्योंकि आपको डेकोरेशन भी अच्छा रखना है, थोड़ा ऑफिस भी है या तो फिर शॉप भी क्या रखनी है, अच्छी रखनी है, क्योंकि वहां पे आपको फिजिकल देखने आए रहेंगे कस्टमर. बट आपका अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो आपको घर पे बैठ के भी आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो सेकंड हो गया आपका, फर्स्ट हो गया इजी फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. थर्ड हो गया कन्वीनियंस. मैंने तुम लोग को बोला रात को 3 बजे भी मूड हुआ शॉपिंग करने का, फ्लिपकार्ट पे आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो. इजी कन्वीनियंस मतलब 365 डेज 24/7 डेज क्या हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म ओपन ही है. बट अगर आप ट्रेडिशनल 24 घंटा तो दुकान चालू नहीं रख सकते तो वहाँ पे एक डिफिकल्टी होगी, वो ड्रॉबैक होगा किसका, ट्रेडिशनल बिजनेस का. बट एडवांटेज है किसका, ई बिजनेस का, कि आप 24 आवर इंटू 7 इंटू 365 डेज क्या कर सकते हो, चालू रख सकते हो. इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 इंटू 7 इंटू 365 डेज अ ईयर. Business is going on anytime and flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by the electronic and offer the advantage of accessing anything, anywhere or any time.
फोर्थ हो जाएगा अपना स्पीड। एज कंपेयर टू बात करूं ट्रेडिशनल, स्पीड बहुत फास्ट है, फटाफट आप 10 मिनट में ऑर्डर बुक करके क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर देते हो। बट अगर आप ट्रेडिशनल जाओगे परचेस करने के लिए तो मिनिमम आपको मिनिमम 1 घंटा तो चाहिए आपको गुड्स परचेस करना है मार्केट से। तो स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो तो। These benefits become all more attractive when it come to the information. Much of the buying or selling involve exchange of information that internet allow at a click of mouse. फिफ्थ हो जाएगा ग्लोबल असेस। आप दुनिया के कौन से भी कोने से क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो, बट हाँ आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वहां पे इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। On one hand, it allows the seller an access to the global market. On the other hand, it offers a freedom to buyer to choose the product from the almost any part of the world. No need of face-to-face interaction between the buyer and seller. अगर तुम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 बोलता है मूवमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी। अपन देख रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ सोसाइटी पेपरलेस हो रही है, क्योंकि सब अभी बिलिंग भी देखो, आप देखते हो कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो तो आपको बिलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ आ जाती है। मतलब अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे दुकान में शॉपिंग करने जाते हो तो पूरा बिल बना के देगा, पेपर यूज करेगा, कहाँ ना कहाँ पेपर ज्यादा यूज हो गए तो ट्री ज्यादा काटने पड़ेगा, तो कहाँ ना कहाँ एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। यस, use of internet has considerably reduced the dependence on the paperwork. Thus, recording and referring the information has become easy. 7th point बोलता है गवर्नमेंट सपोर्ट। नावरडे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है डिजिटलाइज। एवरी गवर्नमेंट का टारगेट है कि सब डिजिटलाइज हो जाए, मतलब किसी को भी फिजिकल आने की जरूरत नहीं हो, अपने घर से ही क्या कर सकता है, सब रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट हो। अभी तो नावरडे तो सब हो ही गया है ऑलमोस्ट, पर जो भी चीज अभी थोड़ी बहुत बाकी भी है जो फिजिकल हो रही है वो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि भाई वो भी क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनिक कर दे। The government provide a fabulous environment for setting up the e-business. This support ensure a maximum transparency. और लास्ट है इजी पेमेंट। पेमेंट बहुत इजी हो गया, कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। उसकी बैंक डिटेल होगी, आप क्या कर देना, वो बैंक अकाउंट ऐड करके उसको पेमेंट कर देना, ऑन द स्पॉट उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एटसेट्रा एंड इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। तो दीज आर द नथिंग बट एडवांटेज ऑफ, या तो बेनिफिट भी बोल सकते हो ई बिजनेस। रिपीट करेंगे वंस अगेन, क्या क्या पढ़ा, इजी फॉर्मेशन, सेकंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, थर्ड हो जाएगा कन्वीनियंस, फोर्थ हो जाएगा स्पीड, फिफ्थ हो जाएगा ग्लोबल असेस, 6 हो जाएगा एनवायरमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, 7th ग्लोबल गवर्नमेंट सपोर्ट और 8 हो जाएगा अपना इजी पेमेंट। अभी पढ़ेगा अपन व्हाट आर द लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, नथिंग बट डिसएडवांटेज। क्या है डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर, 5 डिसएडवांटेज दिया है। आप अगर चाहो तो इसके अलावा आपको लग रहा है कि भाई ये भी डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, वो लिख सकते हो अपने मन से, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ये 5 पॉइंट ही याद रखने हैं। देखते हैं अपन क्या है। ई बिजनेस does have a certain disadvantage when compared to the traditional way of doing a business. Some of the limitation of busy business are as follows. पहला ये lack of personal touch, मतलब आप गुड्स को टच नहीं कर सकते हो। अगर आपको कपड़े का शॉपिंग करना है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस रहोगे, अगर आप शॉप में जाओगे तो वहां पे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो कपड़ा कैसा है, बट ऑनलाइन में आप टच कर सकते नहीं हो। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कलर कोई और मंगाया था और कलर कोई डिफरेंट आ जाता है, बाद में लोग बोलते हैं कि लाइट के इफेक्ट्स है उसके अंदर। तो कहाँ ना कहाँ ये सब डिसएडवांटेज है नथिंग बट ई बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा, लैक ऑफ पर्सनल टच। ई बिजनेस लैक द पर्सनल टच, one cannot touch or feel the product, so it is a difficult for a customer to check the quality of the product. of course वहां पे आप फिजिकल टच नहीं कर सकते, क्वालिटी कैसी है वो तो आने के बाद ही मालूम गिरता है। तो these are the first disadvantage of lack of personal touch. सेकेंड हो गया डिलीवरी टाइम। कभी कभी बोलते 5 दिन में आ जाएगा पर लगा देते थे 10 दिन, तो देयर इज अ डिसएडवांटेज कि डिलीवरी टाइम क्या होता है, कभी कभी लेट हो जाता है। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू कैन गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाई इट। ऑफकोर्स अपन शॉप में जाते हैं, जैसे पेमेंट किया अपने को ऑन द स्पॉट क्या मिल जाती है, डिलीवरी मिल जाती है। बट आपको ई बिजनेस के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा बेयर मिनिमम 3 to 5 वर्किंग डेज के लिए।
This time lag often discourages the customer. Example, Amazon now assure 1 day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. थर्ड है सिक्योरिटी इशू. ऑफ कोर्स कल उठ के मन हुआ फेसबुक वाले का और अमेजोन वाले को अपना डेटा बेच दिया किसको, थर्ड पार्टी को. सिक्योरिटी इशू, क्योंकि अपन क्या करते हैं फ्लिपकार्ट पे अपनी बैंक की डिटेल डालते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कहाँ ना कहाँ अपन उसको भरोसे पे क्या देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं. पर कल उठ के अगर उसने डेटा बेच दिया किसको, थर्ड पार्टी को, तो देयर इज अ सिक्योरिटी इशू. Security issue, there are a lot of people who scam through a online business. Almost it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issue. This also cause a disturbance among the potential customer. फोर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ऑफकोर्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना ही चाहिए. अगर सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट आपको घड़ी घड़ी पूछेगी भी क्वेश्चंस, क्योंकि कहाँ ना कहाँ क्या लगा है, पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां पे. कल उठ के डेटा बेच दिया तो अपन ब्लेम किसको करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे. तो कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है घड़ी घड़ी बिजनेस के अंदर, ई बिजनेस के अंदर. तो देयर इज वंस अगेन वन डिसएडवांटेज. Sometimes the government monitoring can lead to the interference in the businesses. और फिफ्थ है हाई रिस्क है, क्योंकि कोई कांटेक्ट तो होता नहीं डायरेक्ट, कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहा है गुड्स, अपने को कुछ भी नहीं मालूम है. जब भी घर पे गुड्स आता है तभी मालूम गिरता है, हाँ भाई यहाँ से गुड्स आने वाला था, या ए गुड्स आया है वहां से आया है. तो देयर इज अ हाई रिस्क है भाई, के भाई कहाँ ना कहाँ आपको रिस्क लेके क्या करना है, परचेस करना है. अपन देखते कभी कभी के फेक साइट होती है जो दिखाते 30 रुपए में, जो चीज 3000 की है वो 30 रुपए में दिखाते हैं और अपन बाय कर लेते हैं. तो कहाँ ना कहाँ क्या है, फेक साइट पे अपन बिलीव कर लेते हैं और अपन पेमेंट भी कर देते हैं. तो कहाँ ना कहाँ हाई रिस्क है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ई बिजनेस के अंदर. हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज. इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम डिफिकल्ट टू टेक द लीगल एक्शन. तो दीज आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ द ई बिजनेस. क्या क्या थे, लैक ऑफ पर्सनल टच, डिलीवरी टाइम, सिक्योरिटी इशू, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड हाई रिस्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. ये पार्ट का लास्ट पोर्शन पार्ट शॉर्ट नोट होगा जो एग्जाम में मेनी टाइम्स आया हुआ है, तो ध्यान रखना बच्चे लोग, कभी कभी पूछ लेते हैं और बहुत बहुत ईजी है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखते हैं लास्ट, ये वाला पार्ट का लास्ट पोर्शन. मीनिंग Online transaction is done with the help of the internet. It can't take place without the proper internet connection. जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे नहीं. Online transaction occur when the process of buying and selling take place through a internet. When a customer purchase a product or services online, he and she pay for it through a online services. प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की? The online transaction move through pre-purchase या तो सेल, एक्चुअल परचेज या तो सेल एंड डिलीवर स्टेज. इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. देखते हैं, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोल दिया था क्या क्या स्टेप्स होते हैं. रजिस्ट्रेशन करना है आपको, प्लेस ऑर्डर करना है, वो सब पेमेंट करना है, वो सभी चीज यहाँ पे दिया है. पहला तो क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करते हो आप, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कहाँ पे रहते हो, वो सब. ठीक है. Before online shopping, one has to register with the online vendor for filing of the registration form. Registration is the first step in online transaction. For online transaction, registration is required. The customer need to log in a particular website to buy a particular article or services. The customer email ID, name, address and other details are saved and are safe with the website. For security reasons, the buyer accounts and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store. एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे. सेकेंड स्टेप हो जाएगा अपना. इट इज अ सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. व्हेन कस्टमर लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ही पुट्स द प्रोडक्ट इन अ शॉपिंग कार्ट. The shopping cart gives your record of all the items selected by your buyer to the purchase. The number of units or quantity desired to be brought per item selected and price for each item. The buyer then proceed to the payment option after selecting all the product. एक बार प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, प्लेस कर दिया ऑर्डर, बाद में आ जाएगा अपना नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो है पेमेंट का. It is a last step in online transactions. The buyer has to select the payment options. These payment system are secured with the very high level encrypted.
द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर्ड, द फॉलोइंग आर द सम वे इन विच वी कैन मेक द पेमेंट। क्या कौन से मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो? पहला है कैश ऑन डिलीवरी, वहां पे आप कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, भाई गुड्स घर पे आएगा तभी हम लोग पेमेंट करेंगे। सेकंड हो जाएगा चेक, आई डोंट थिंक सो चेक के थ्रू पेमेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस पर, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड हो जाएगा अपना इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर, आप बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हो, गूगल पे, जी पे, फोन पे, वो एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट हो जाएगा अपना डिजिटल कैश, नथिंग बट आप अपन बोलते हैं कि कभी कभी कि भाई मेरे फोन पे इतना अकाउंट पड़ा है, अमाउंट पड़ा है, दीज आर नथिंग बट डिजिटल कैश। तो ये 5 मेथड से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो दीज आर द ऑनलाइन प्रोसेस। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करोगे तो क्या प्रोसीजर होगी, फर्स्ट जनरली रजिस्ट्रेशन करना है, प्लेस ऑर्डर करना है, और थर्ड क्या कर देना, पेमेंट कर देना है। अभी बाइंग सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये तो नहीं पढ़ रहा हूं, चार्ट के थ्रू समझा देता हूं क्या है, वही ऊपर लिखा है उन लोग ने। देखो पहला क्या करता है, बायर फाइंड अ सेलर, कहां से बायर सोचेगा मेरे को कहां से क्या करना है, बाय सेल और प्रोडक्ट बाय करना है, वो सेलर को क्या करेगा, ढूंढेगा। एक बार सेलर को ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, गुड्स सिलेक्ट करेगा वहां से, उसके बाद क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा प्राइस का और डिलीवरी टर्म एंड कंडीशंस। एक बार वो सब नेगोशिएट किया, फाइनल प्राइस डिसाइड कर भाई इतने में गुड्स बेचना है मेरे को या तो इतने में लेना है, बाद में वो क्या करेगा, सेल करेगा, पेमेंट कर देगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पोस्ट सेल एक्टिविटी। अगर लग रहा है कि आफ्टर सेल सर्विसेज मेरे को देनी है, कुछ वारंटी गारंटी है, तो क्या करेगा सेलर, वो चीजें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे ये चैप्टर्स में वाइंडिंग अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा तभी खाली पार्ट होगा जो अपना आउटसोर्सिंग का होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और कंपलसरी लिखना है तो लिख लो। आउटसोर्सिंग पे एक क्वेश्चन आपको मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं मैंडेटरी आने वाला है, मतलब 5 मार्क का तो आउटसोर्सिंग पे आएगा ही। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो वो ई बिजनेस का बेनिफिट लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं। टिल टाइम आपका बहुत ध्यान रखना, प्लीज अपडेट रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।